हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारे दिमाग से जुड़ी। ठीक है। तो कभी भी अगर किसी को हेड इंजरी हो जाती है, सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, तो उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है वो है क्रेनियोटमी, जो कि अभी पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रेनियोटमी होता क्या है। तो कुछ कंडीशन होती हैं जब सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाए, जिसमें आपका ईडीएच हो सकता है, एसडीएच हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है। तो और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें ऑपरेशन की नीड हो सकती है। इसमें ट्यूमर, मैलिग्नेंसी, ये सारी कंडीशन भी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेनियोटमी होता क्या है। तो ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारी खोपड़ी यानी जो ये ब्रेन है, ब्रेन सब लोग सोचते हैं ये है, लेकिन हेड में क्या होता है। सबसे पहले क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पे स्किन है, स्कैल्प जिसे कह सकते हैं। उसके अंदर हड्डी होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको स्कल कहते हैं। स्कल यानी हड्डीनुमा स्ट्रक्चर। क्या होता है कि ऑपरेशन करते हैं तो इंसीजन लगाते हैं। इंसीजन लगाएं, ठीक, एकदम ऐसे जैसे जहाँ पे पार्ट में दिक्कत है वहाँ पे, तो वहाँ पे कट लगाते हैं स्किन पे। उसके बाद उसे ओपन करते हैं। उसके बाद जो हड्डी है, जो स्कल है, खोपड़ी जिसे कह रहे हैं, कि वो जो हड्डीनुमा ढांचा है उसमें क्या करते हैं कि ड्रिल मशीन से, जिसमें आप दीवारों पे छेद करते होंगे, उसी तरीके से उस हड्डी में भी यहाँ पे छेद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके छेद कर लेते हैं, फिर उसे गिगली वायर से कट कर देते हैं, या फिर ड्रिल से ही चारों तरफ कट करके, और वो जो स्कल का पोर्शन है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक, इससे क्या होता है कि फिर आता है अंदर मेनिंजियल लेयर, जिसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर होता है। तो वो लेयर्स को ओपन करने के बाद आती हैं हमारी ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग, जिसमें कि अभी हमारे कुछ दिक्कत हो गई हैं। तो ब्रेन के ऑपरेशन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है वो सब समझते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशन दिया हुआ है कि कब ऑपरेशन करेंगे। तो उसमें है ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा, एन्यूरिज्म यानी कि जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, वो बैलूनिंग हो जाती हैं यानी फूल जाती हैं, वो रप्चर भी कर सकती हैं बाद में, तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। कुछ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें ईडीएच, एसटीएच, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग यानी एपिड्यूरल हिमाटोमा, सबड्यूरल हिमाटोमा, ये सब होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स होते हैं। तो इन सारी कंडीशन में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अब है कि हम लोग समझ लिए कि इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन में है कि ब्रेन इंजरी हो, ट्यूमर हो, एन्यूरिज्म हो, और भी कंडीशंस हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, मरीज़ कंसेंट नहीं दे रहा है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, अब नॉर्मल वाइटल है, जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन करना है, और मरीज़ की हार्ट रिदम सही नहीं है, वाइटल एबनॉर्मल है, कार्डियोपुल्मोनरी डिजीज़ हो रखा है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है, तो ये ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे। ये कंट्रा इंडिकेशन है। फिर है कि एनेस्थीसिया कौन सा देंगे। एनेस्थीसिया में जनरल एनेस्थीसिया मेनली देते हैं। पोजीशन सुपाइन रहता है, या फिर मतलब कि ऐसे कर सकते हैं ट्रेंडलेनबर्ग या रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, एज पर नीड, जैसा डॉक्टर को सही लगे। फिर है कि इंसीजन कौन सा लगाएंगे, वही है कि इंसीजन लगाते हैं स्किन पे, फिर वही होल वगैरह, तो मेनली कोई इंसीजन का नाम नहीं है यहाँ पे। फिर है कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या है, तो मरीज़ को नील पर ओरल रखते हैं। 6 से 8 घंटे पहले मरीज़ को कुछ भी खाने पीने नहीं देना है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में क्या है कि सारे टेस्ट की रिपोर्ट होने चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए बोला गया है तो वो रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऐसे समझें तो सबसे पहले नील पर ओरल रखना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस कर लेनी है ताकि मरीज़ को बाद में इन्फेक्शन ना हो। फिर वाइटल मॉनिटरिंग कर लेनी है, कंसेंट ले लेना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेना है। 5वें नंबर पे है कि पार्ट प्रिपरेशन यानी वहाँ के बाल वाल छील देने हैं, बाल पूरा हटा देना है, ट्रिम कर देना है। तो ये आप समझ गए कि वहाँ की पार्ट प्रिपरेशन कर देनी है। फिर है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी, एमआरआई, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब आनी चाहिए। तो ये सारे असेसमेंट होने चाहिए जो कि ऑपरेशन से पहले कर लेना है। फिर है कि ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं, तो एनेस्थीसिया दे दिए, पोजीशन बना दिए, पेंटिंग ड्रैपिंग यानी सेवलॉन स्प्रिट बीटाडिन से साफ़ कर दिए, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। फिर पेंटिंग ड्रैपिंग वही सेवलॉन स्प्रिट बीटाडिन से साफ़ कर देते हैं। तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं। पहला स्टेप है एनेस्थीसिया,
दूसरा है पोजीशन, तीसरा है कि थोड़ा सा ऐसी निडल से ऐसे इंसिजन लगा के उस पर जो है लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे दिए ताकि ब्लीड ना करे इंसिजन लगाने टाइम। उसके बाद क्या करते हैं, पेंटिंग ड्रैपिंग, सेवलॉन स्प्रेट बीटाडीन से अच्छे से सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद ड्रैप कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से ढक दिए, पूरा स्टेराइल टेक्निक को अपनाया जाता है। तो स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए टॉवेल और सीट से अच्छे से ढक देते हैं। बस जहाँ पे ऑपरेशन होना है उसको खुला रखते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इंसिजन लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कल ओपनिंग। द सर्जन मेक्स एन इंसिजन इन द स्काल्प, देन यूजेज स्पेशलाइज्ड टूल्स टू केयरफुली रिमूव अ सेक्शन ऑफ द स्कल, क्रिएटिंग अ टेम्पोररी बोन फ्लैप। सबसे पहले यहाँ का ऑपरेशन होना है, इतना इंसिजन लगाएं, ऊपर का स्किन हटाएं, फिर वहाँ आता है खोपड़ी यानी हड्डी नुमा ढांचा, बोनी स्ट्रक्चर, जिसे स्कल कहते हैं। स्कल में ड्रिल मशीन से होल करके गिगली वायर से काट के उतना जो खोपड़ी का हिस्सा है स्कल का वो बाहर निकाल देंगे। बोन फ्लैप को कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं बाउल में जिसमें एनएस और बेटाडीन हो, उसमें रख दिए। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, अब हमारा ब्रेन दिखने लगा। ब्रेन में क्या है, तो बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है। एन्यूरिज्म हो गया, ट्यूमर हो गया, ईडीएच एसडीएच हो गया, हीमाटोमा यानी ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन है वो सब। तो वो डिपेंड करता है कि दिक्कत क्या है। एन्यूरिज्म है तो उस पोर्शन को ट्रीट करके एन्यूरिज्म क्लिप आता है, क्लिप लगा देते हैं। ट्यूमर हुआ है तो ट्यूमर निकाल देंगे। हीमाटोमा है तो हीमाटोमा को रिमूव कर देंगे, यानी ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन है तो उसको निकाल देंगे। जो भी दिक्कत है उसको ट्रीट करने के बाद क्या करते हैं, विद द स्कल ओपेंड द सर्जन गेन्स एक्सेस टू द ब्रेन टू एड्रेस द स्पेसिफिक टिश्यू विच माइट इन्वॉल्विंग रिमूविंग अ ट्यूमर, रिपेयरिंग एन एन्यूरिज्म और एड्रेसिंग ट्रॉमा। वही बात है जो मैंने बता रखा है कि जब स्कल ओपन हो जाएगा, ब्रेन दिखने लगेगा, तो जो भी दिक्कत है, जो भी इशू है उसको ठीक करते हैं। एन्यूरिज्म है उसको ठीक करेंगे, जिस टिश्यू में दिक्कत है उसको रिपेयर करेंगे, ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। चोट लगी है तो ईडीएच एसडीएच यानी जो भी ब्लड क्लॉट्स, खून का थक्का जम के वहाँ इकट्ठा हो गया है उसको निकाल देंगे। फिर है कि इन सम केसेज एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक माइक्रोसर्जिकल टेक्निक, इंडोस्कोप्स और न्यूरो नेविगेशन सिस्टम आर यूज टू प्रिसाइसली नेविगेट एंड ट्रीट द अफेक्टेड एरिया। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक मशीन की भी नीड होती हैं और इंडोस्कोप से भी ऑपरेशन किया जाता है, फिर न्यूरो नेविगेशन सिस्टम से किया जाता है, यानी अलग अलग टेक्निक्स अभी आ गए हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो मेनली यही स्टेप है, एनेस्थीसिया, पोजीशन और लोकल लगा देते हैं, इंसिजन लगा के थोड़ा मतलब हल्का ब्लेड वो से लगाते हैं नीडल से, तो वो पता लग जाता है कहाँ पे ऑपरेट होना है। तो लोकल लगाएंगे, पेंटिंग ड्रैपिंग करेंगे। पेंटिंग ड्रैपिंग करने के बाद क्या होता है, तो पेंटिंग ड्रैपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या है कि इंसिजन लगाएंगे और स्किन का वो हिस्सा हटाएंगे, जो हमारा स्कल है उसको फिर रिमूव करेंगे, फिर ब्रेन दिखने लगेगा। तो जो भी दिक्कत है उसको ठीक करने के बाद फिर से जो भी हमारे मेनिंजियल लेयर है यानी ड्यूरा जो है उसको क्लोज कर देंगे। फिर वो जो हड्डी बाहर निकाल के रखे थे, स्कल बोन फ्लैप जिसे कहते हैं, वो फिर वहाँ ला के फिक्स कर देंगे। फिर ऊपर का जो स्किन है वहाँ पे टाके लगा देंगे, बढ़िया सूचरिंग कर देंगे। तो यही मेनली स्टेप्स हैं। तो इसके बाद क्लोजर कर देंगे। आफ्टर ट्रीटिंग द ब्रेन, द बोन फ्लैप इज रिपोजिशन्ड एंड सिक्योर्ड विद प्लेट्स, वायर्स और स्क्रूज। यानी कि ब्रेन को ट्रीट करने के बाद क्या होता है कि जो भी दिक्कत है उसको ठीक कर दिए, बोन फ्लैप को रख दिए और फिर जो भी वायर से स्क्रूज की नीड है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फिक्स कर देते हैं उसके हेल्प से, या फिर नॉर्मल सूचरिंग कर देते हैं। स्किन ऊपर है तो उसको सूचरिंग कर देंगे, टाके लगा देंगे। तो स्कैल्प इंसिजन को क्लोज करने के बाद अच्छे से ड्रेसिंग कर देते हैं, या तो टाके लगाइए या फिर स्टेपल कर दीजिए, स्टेपलर यूज कर लीजिए। तो रिकवरी क्या है, तो पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड इन द रिकवरी और इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है। उन्हें आईसीयू में ले जाया जाता है या फिर रिकवरी एरिया में ले जाया जाता है। रिकवरी पीरियड डिपेंड करता है कि मरीज़ की सर्जरी कैसी हुई है, कितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, मरीज़ की कंडीशन कैसी थी, बीमारी कैसी थी, इस पर डिपेंड करता है कि मरीज़ का क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से केयर प्रोवाइड करना है, कितने दिन में मरीज़ जो है वो रिकवर हो जाएगा, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि समझना है इसमें।
और है कि क्या रिस्क हो सकता है तो क्रेनियोटमी के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है ब्रेन में, कुछ आसपास के स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो सकते हैं। हो सकता है मरीज़ की जो है मेंटल एबिलिटी चेंज हो जाए, सोचने समझने की क्षमता, मरीज़ की याददाश्त चली जाए। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं कि सब में हो। थोड़ा टाइम लगता है, मरीज़ नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो रिकवरी फेज़ जो है वो थोड़ा क्रूशियल होता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है और डॉक्टर से जो है पूरा कंसल्टेशन रखना होता है, फॉलोअप में रहना होता है। तो ऐसा नहीं कि प्रोग्नोसिस सही नहीं है, मरीज़ ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाते हैं लगभग, और कुछ हैं कि नहीं ठीक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है। तो क्रेनियोटमी सबसे कॉमन सर्जरी है जो कि किया जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, या फिर आपका एन्यूरिज्म है, या फिर आपका जो है ट्यूमर बन रखा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी आसपास से ये सब साउंड आते हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।